20वां स्तवक श्री आनंद वृंदावन चंपू। श्री कृष्ण प्राण प्रियाएं गोपिकाएं श्री कृष्ण के मुख चंद्र से निकले सुमधुर वचनामृत रस से सम्मानित होकर मानो विजय को प्राप्त हो गई। उनके हृदय का संतापनाल शांत हो गया। माधुर्य मकरंद पान किए बिना ही वो मतवाली हो रही थी। श्री कृष्ण का शरीर सौंदर्य उस समय कोटि कंदर्पों के लावण्य को तिरस्कृत कर रहा था एवं गोपियों के नेत्रोत्सव को पुष्ट कर रहा था। उनके दर्शनों से गोपी मंडली भूमंडल की अतिशय सौभाग्यवती हो उठी। तदनंतर श्री कृष्ण जिस निर्दोष नृत्य विशेष का विधान करना चाहते थे वो गोपियों के मंडलाकार नृत्य के द्वारा सुर ताल समूह के भेद से स्वयं ही रास रूप से प्रकट हो गया। वो आनंद राशि तरंग भरा एवं चमत्कारी कौतुक किसी नट के द्वारा कभी भी कहीं प्रकट नहीं किया गया था। लोक कल्याण में निरत भरत मुनि के द्वारा उसे उल्लीशक नृत्य नाम से प्रसिद्ध किया गया। उस नृत्य विशेष के द्वारा श्री कृष्ण उन गोपियों के मन में अनिर्वचनीय चमत्कार का विधान करना चाहते थे। वो निखिल विश्व को अकेले ही आश्चर्य में सराबोर करने के इच्छुक थे। प्रेयसी गोपी वृंद उस समय परम सुंदर स्वर्ण मणियों की पताकाओं के समान सुशोभित हो रही थी। श्री कृष्ण बोले, हे प्रियतमा वृंद, मेरे आनंददायक वचनों को सुनिए, उनमें विश्वास कीजिए। आप सब गोलाकार मंडलाकार में अवस्थित हो जाएं। सामने दिखने वाले यमुना पुलिन जुते हुए खेत की तरह अति कोमल श्रेष्ठ कपूर के खेत समान प्रतीत हो रहा है। अतिशय विशाल है एवं सुंदरता विस्तारित कर रहा है, मानो यमुना के नीति कुशल निरंकुश हृदय के समान है। आप बड़ी संख्या में हो, अतः पुलिन में मंडलाकार रूप में खड़ी होने पर यह भी ज्ञान हो जाएगा कि आप सब इस पुलिन में समा सकती हो कि नहीं। तब वो गोपियां झट बोली, हे कांति द्वारा कमल कांति को तिरस्कृत करने वाले श्याम सुंदर, हम मंडलाकार में अवस्थित होने पर आपसे बहुत दूर पड़ जाएंगे। ये हमें ठीक नहीं लग रहा। आपसे जरा भी दूर रहने में हमारा हृदय कांपता है। हम आपसे हमारा हृदय कांपता है। हम आपसे दूर रहकर दोबारा वैसा दुख सहने में असमर्थ हैं। श्री कृष्ण बोले, गोपिकाओं, मैंने जो कहा है उसका कौशल तो आप देखो, उसे कोई भी संपादन नहीं कर सकता। मैं आपके मंडल में मध्य रहकर भी सरस क्रीड़ा करते हुए तीव्रतापूर्वक भ्रमण करता हुआ हर एक डिलीवरी वाला आया। श्री कृष्ण के मन रूप मीन को पकड़ने के आग्रह से मानो कामदेव रूप धीवर मछुए ने
कुछ कलिका रूप गोल तुम्बी फलों से लदा हुआ मंडलाकार सोने का जाल बिछा दिया हो, अथवा श्री कृष्ण फिर कहीं भाग ना जाएं, उन्हें बंधन में रखने के लिए गोपियों के मुख चंद्रमाओं की किरणों के स्वर्णिम कलशों से शोभित चांदनी का किला सा प्रतीत हो रहा था, और उन गोपियों की पीठ पीछे लटकती हुई वेणियां काली काली अंधकार में पताकाएं प्रतीत हो रही थी, अथवा भूमि विलास लक्ष्मी देवी के स्वर्ण में कर्णफूल के मंडल के समान लग रहा था वो गोपी मंडल, अथवा सूर्यपुत्री यमुना पुलिन की शोभा देवी के वक्षस्थल पर चंपक पुष्पों की गोलाकार माला के समान प्रतीत हो रहा था, अथवा कृष्ण रूप सुमेरु पर्वत के चारों ओर स्वर्ण में मानस उत्तर पर्वत के मंडल की तरह शोभित लग रहा था। महातेजों में चंद्रमा के चारों ओर फैले महाप्रकाश महापरिधि के समान लग रहा था, अथवा रति रस कलाओं के कुम्हार के सुंदर नृत्यकारी घड़ों का घूमता हुआ चक्र लग रहा था, अथवा यमुना पुलिन रूप कपूर खेत भूमि से विभाव बीज तत्काल उत्पन्न शाखाओं के सिरे पर सुंदर स्वेद रूप ओस की विभुओं से अति शोभित कंकणाकार स्वर्ण कल्प लताओं का समूह शोभित हो रहा था। चित्र काव्य जैसे सर्वतोभाव से सुखकर होता है, वैसे वो गोपी मंडल सब प्रकार से सुखकर था, एवं वो जैसे प्रतिलोम और अनुलोम दोनों प्रकार के पादक्रम से युक्त होता है, उसी प्रकार गोपी मंडल नृत्य के कारण कभी उल्टे सीधे चरण विन्यास से सुंदर लग रहा था। चित्रवाक्य जैसे एक से अक्षरों के द्वारा की गई चरणों की रचना से युक्त होता है, गोपी मंडल भी एक समान स्खलित रहित गति से युक्त था, एवं चित्र काव्य जैसे प्राकृत और संस्कृत दोनों सुंदर भाषाओं से युक्त होता है, वैसे ये भी उक्ति प्रत्युक्ति दोनों भाषाओं से शोभित हो रहा था। श्लेष अलंकार से सदा युक्त शब्द अलंकार की तरह परस्पर श्रेष्ठ आलिंगन से युक्त था। छेका तथा वृत्ति अनुप्रास युक्त शब्द अलंकार की तरह गोपी मंडल परम चतुर हाथ और चरण दोनों को चलाने से व्यापार के अनुकूल अति उत्तम लग रहा था। वैसे वो गोपी मंडल भी नृत्य गति के भेद से कभी विषम और कभी समान भाव की सुंदरता ग्रहण कर रहा था। उस समय योग माया देवी के द्वारा रास लीला के अनुकूल वेशभूषा आदि से सारा गोपी मंडल अलंकृत कर दिया गया, किंतु गोपी वृंद उसे न जान सकी। परंतु श्री कृष्ण के लिए महान मनोहर था, और योग माया का कृष्ण मनोरंजन भाव अतिव आश्चर्यजनक था। वहां पहले से ही ब्रज गोपी मणि श्री राधा असामान्यता तथा मान्यता के कारण सब गोपियों की अनुमति से श्री कृष्ण के साथ गोपी मंडल के बीचों बीच अवस्थित थी। वो आश्चर्यपूर्वक संतुष्ट होकर गोपियों के मंडल को देखने लगी। तदनंतर गोपियां मंडल के बहुत विस्तार भय से एक दूसरे के साथ निशंक होकर सट कर अवस्थित हो गई, मानो कविता में विद्यमान शिथिल बंध के दोष को दूर करने लगी। गाढ़े बंधन को अंगीकार करने के लिए एक दूसरे के कंधे पर भुजाओं को धरकर शोभित होने लगी। उस गोपी मंडल के मध्य में उपस्थित रसिक शिरोमणि के सरसता में वेग के साथ प्रविष्ट होते समय ही उन्होंने एक दूसरे के कंधे छोड़ दिए। तब दो दो गोपियों के बीच आगे पीछे दोनों ओर से श्री कृष्ण ने प्रवेश किया एवं अलग अलग खड़ी गोपियों के कंठ को दोनों भुजाओं से पकड़कर विलास पूर्वक भ्रमण करने लगे। वो भ्रमण आलात चक्र की तरह तथा गोमूत्रिका बंध की अधिकता से युक्त चित्र काव्य की तरह प्रतिलोम और अनुलोम के क्रम से होने के कारण अत्यंत अद्भुत था। उसी कारण समस्त कलापूर्ण सब गोपियां श्री कृष्ण को अपने अपने पास ही मानती रही। ऐसी विचित्र थी श्री कृष्ण की भ्रमण शीघ्रता। इस प्रकार श्री कृष्ण एक गोपी के दाहिने कंधे पर अपनी बाईं भुजा धरकर दूसरी गोपी के बाएं कंधे पर अपनी दाहिनी भुजा धरकर दोनों ही प्रेयसियों को समान सामने से एक साथ गाढ़ गाढ़ आलिंगन कर रहे थे। दोनों गोपियों के द्वारा बीच का स्थान प्रवेश करने के लिए छोड़ने पर वो शीघ्रता से पीछे आकर एक गोपी का चुंबन करते और दूसरे को आगे से आकर चुंबन करते। इस क्रम से वो सबके निकट ही विद्यमान हो रहे थे। जैसे ठाकुर जी ने बहु रूप नहीं धरे, हाँ, एक ही कृष्ण थे, इतनी तेजी से गए कि सब
पता नहीं लगा कि जैसे चक्कर घूमता है तो एक ही चीज होती है ना, उसमें तो वही घूमती है। यहाँ पर उसका बड़ा अच्छा वर्णन बताया है कि कैसे कैसे इस प्रकार प्रतिलोम या विपरीत और अनुलोम क्रमानुसार के द्वारा गोमूत्रिका बंध की सी रचना करते हुए तथा प्रत्येक गोपी को आगे और पीछे के भाग को आलिंगन करने लगे। शीघ्रता तथा चतुरता पूर्वक भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने गोपी मंडल को तथा उनके बीच अवस्थित गोपी शिरोमणि श्री राधा को परम कौतुक में डाल दिया। उसी समय सुख उत्सव को देखने की आशा से निकटवर्ती ज्योतिष चक्र असंख्य विमानों से आकाश मंडल परिपूर्ण हो गया। देवताओं से पूर्ण होकर परिमाण रहित हो रहा था। अपनी अपनी नारियों के साथ चारण, किन्नर, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, विद्याधर आदि सब समाज से आकाश भर गया। तदनंतर रास वाद्य बजने लगा। जिस प्रकार चित्र काव्य मुरज बंध अर्थात मृदंग आकृति से रचे श्लोक के अक्षरों से युक्त होता है, उसी प्रकार वो सुंदर मृदंग नामक वाद्य से युक्त था। मृदंग जैसे पृथ्वी के विकार कंकर, तृण आदि रहित मिट्टी से रचित होता है, वो मृदंग वाद्य भी विकार रहित या निर्दोष था। खरीदने और बेचने का व्यापार जैसे मूल्यों से चलाया जाता है, वो रास वाद्य भी पणक अर्थात ढोल के द्वारा संपन्न था। बांधवों के शरीर के समान वो हर्षपूर्वक आलिंगन योग्य था। आलिंगन नामक मृदंग वाद्य सुंदर अंकों को धारण करने योग्य नाटक की भांति वो मृदंग अव्यम नामक मृदंग से युक्त था। श्री वसुदेव युक्त यदुकुल की तरह आनक दुंदुभी नामक नगाड़े से वो वाद्य प्रशंसनीय था। आकाश की तरह अनेक विस्तार युक्त था वो वाद्य। वर्षा में घने बादलों से युक्त आकाश जैसे शोभित होता है। लड़की आई थी ना जो परसों, सफेद कपड़े वाली, वो मेरे को बता रही कि 5 साल की थी जब ये नीचे रास देखा और फिर वो सब आकाश में दिखने लगा। तो वो अपनी दादी को दिखा रही। दादी को तो दिखता नहीं था, कहती उसको कैटरेक्ट था, तो मैं उसको बता रही एक एक करके ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये क्या संस्कार है। वही जो उस दिन यहाँ पे आई वो आपने तो वही मतलब आपकी रेफरेंस से अच्छा वो माता जी एक सफेद ऋषिकेश से आई हुई। हाँ, वो स्वामी गोविंदानंद जी क्या रुकी हुई के पास। तो हमें उन्होंने किसी से पूछा था, तो हमने उन्हें मैप बना के यहाँ का दिया था। अच्छा, मेरे को उसने, मैं तो पूछा उससे तू यहाँ कैसे आई, तो कहती राम जी ने भेज दिया। मैं चुप हो गई, मैं क्या ये कोई अटपटी ठीक है। हाँ, वो राम जी वो तटीय स्थान पे एक हमारे संस्कृत टीचर राम मैं भैया, भाई भगवान राम तो दीदी आपने बिल्कुल ठीक समझा है। एक साधु ने आपने ठीक समझा। साधु को जेल हो गई, बिना टिकट चढ़ गया। हाँ, अयोध्या जाना है, तो उसको बेचारे को क्या पता टिकट क्या होती है। वो तो जो गाड़ी आई चढ़ गया, रास्ते में टिकट चेक कराया, टिकट कहते हैं टिकट क्या होती है, तो उधर नीचे पोज करता है टिकट क्या होती है। किसी ने पकड़ लिया, उन्होंने जेल भेज दिया। जेल से उठा के फिर मजिस्ट्रेट के पास गया, उन्होंने कहा जी क्या अब क्यों चढ़े उसमें। कहते जी राम जी ने कहा कि अयोध्या आओ, राम जी ने गाड़ी भेज दी, मैं राम जी की गाड़ी में चढ़ गया, फिर राम जी ने पुलिस भेज दी, उन्होंने जेल में डाल दिया, फिर राम जी आपके पास ले आए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो मजिस्ट्रेट कहते हैं अच्छा तो ठीक है, आपने तो कुछ किया नहीं, अब राम जी की ये इच्छा है कि ये लो पैसे और टिकट और आप अगली गाड़ी में चल जाओ अयोध्या। तो मैं उसी ख्याल में, उसने कहा राम जी ने भेजा, तो मैं कहा ठीक है। मैं ऐसे पूछते कई आ जाते हैं, नीचे पूछते हैं कोई साधु है ये है, तो आ जाते हैं कई बार, कई आ जाते हैं नॉर्मली, कोई ना कोई उनको बोलता है तो आते हैं, तो ऐसे भी आ जाते हैं चढ़ के। क्योंकि वृंदावन में तो भाई साधु और खासकर यहाँ मंदिरों के आसपास तो उनको पता है कुटिया में तो साधु ऐसे ही आई थी। हाँ, नीचे उसने पूछा हाँ, कि कोई है यहाँ साधु, तो उन्होंने कहा ये सीढ़ियाँ चढ़ के चले जाओ। एक साधु वो भी ऐसे आए थे। ठीक है, जिसको वो बुलाए वो अंदर आ सकता है, दूसरा तो आ नहीं सकता, उसकी आज्ञा बिना तो 1 सेकंड कोई यहाँ रह नहीं सकता। वो जो हमारे मित्र है राम भैया, उससे बोलना चाहूँ कल आप भी आना।
हाँ। और नीचे जाल बना है और एक तुलसी चौरा किसी ने लगवाया है, उसका उद्घाटन है। अच्छा। तो 8 से 11 तो कीर्तन होगा, जी। फिर प्रसाद पाना तो 12 बजे आना। अच्छा। रास वो नया जो 12 कुछ बजे टाइम बन दिया उन लोगों ने नीचे अच्छा। समाधि में। अच्छा। रास मंडल पर मेरे पास आपका फोन नहीं था, रोहिणी को मैंने फोन किया तो वो नंबर वो भी आएगा। है मेरे पास। नवदीप को किया, उसने उठाया नहीं। अब बता देना कि आपको फोन किया था, मिस कॉल देख लेगा। आप बोल देना। हाँ हाँ मैं बोल दूं। रास मंडल पर आकाश से नंदन वन के पुष्पों की वर्षा वन देवियों के द्वारा की जा रही थी। पुष्पों पर बैठे मधुकर समूह स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवी के कज्जल युक्त नेत्रों से हर्ष में जल बिंदुओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उस समय गंधर्व देवांगनाओं के साथ मिलकर यशोदानंदन श्री कृष्ण का यश सुमधुर स्वर में गायन कर रहे थे। सुनैनी गोपियों तथा श्री कृष्ण के नुपुर कंकण किंकणी आदि का मधुर झंकार शब्द जिह्वा से उच्चारित शब्दों के रस को रिस करने वाला था। अतः अमृत पान करने वाले देवताओं के कानों में वो शब्द अमृत की वर्षा कर रहा था। उस समय वेग पूर्वक भ्रमण करते करते दो दो गोपियों के बीच में प्रविष्ट उनका आलिंगन करते हुए श्री कृष्ण के श्याम सुंदर कहते हैं रास में 3 वाद्य बज रहे थे, गोपियों की चूड़ियां, किंकणी और ये और ठाकुर जी की बंसी। चारों का कोई स्वर भेद नहीं, चार एक हम ताल थे। सिंक्रोन। किंकरी, घुंघरू और बांसुरी और चौथा क्या? कंकण। अच्छा। उस समय वेग 3 जगह नृत्य होता है ना, आंखों से, हाथ से, कटी से और पैरों से। तो आंखों की तो आवाज नहीं आती, खाली भौएं घूमती हैं, हाथ घूमते हैं, कटी घूमती है और नुपुर बजते हैं। उस समय वेग पूर्वक भ्रमण करते करते दो दो गोपियों के बीच में प्रविष्ट उनका आलिंगन करते हुए श्री कृष्ण के श्याम सुंदर शरीर से सुशोभित गोपी मंडली चांदनी तथा अंधकार के द्वारा बनाई हुई एक माला को भी पराजित करने वाली हो गई, अथवा स्थिर बिजली युक्त मेघों की माला को, अथवा चंपा पुष्पों तथा नील कमलों के द्वारा रचित माला को, अथवा स्वर्ण तथा इंद्रनील मणियों से गठित माला को भी तिरस्कृत करने वाली लग रही थी। कभी कभी श्री कृष्ण उस प्रकार के गोमूत्रिका बंध को छोड़कर स्वच्छ भूमि में चित्रकाव्य की भांति चक्राकार नृत्य करने लगते, यथा वो सुमनोहर कुंडलों को और कल्प वृक्ष पुष्पमाला को हिलाते हुए करघनी किंकणी कंकण आदि की झंकार के साथ भावावेश में गिरते हुए पीतांबर को घुमाने लगते। उस समय ऐसा लगता मानो चारों ओर फैले हुए मेघ चक्र जैसे श्री कृष्ण वपु की श्याम किरणों की तरंगों में मृगनैनी गोपी रूप नवीन विद्युत मालाएं तैर रही। आश्चर्य के विषय ये हो रहा था कि छोटे चक्र में श्री कृष्ण गोपी मंडल के बीच विद्यमान श्री राधा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए प्रेम पूर्वक घूम रहे थे, फिर उसी समय गोपियों के बड़े मंडल में घूमते हुए उन प्रिय गोपियों के निकट भी चले जाते। मरकतमणि माला सिरों के बंधन से युक्त होकर जैसे वेग पूर्वक घूम रही थी, उसी तरह श्री कृष्ण इतने तीव्र वेग से घूम रहे थे कि एक साथ नील मणियों के 2 चक्कर घूमते हुए प्रतीत होते थे। श्री कृष्ण के 2 रूप नहीं थे, किंतु तीव्रता से घूमने पर वो 2 दिखते थे। श्री कृष्ण के नृत्य को देखकर परम आनंद पूर्वक नृत्य करने की उत्कंठा उन गोपियों के मन में उदित हो उठी। उसी क्षण ही तो यत्रिक अर्थात नाचने गाने बजाने की अधिष्ठात्री देवियां वहां मूर्तिमती होकर उपस्थित हो गई। उस समय उन अधिष्ठात्री देवियों के चरण संगीत शास्त्र में वर्णित नृत्य गीत वाद्य की अध्यापिकाओं के द्वारा भी आराधित हो रहे थे। प्रत्येक अधिष्ठात्री देवी अपरिमित आनंद में विभोर हो रही थी। अनेक दिन पहले से अपने नृत्य आदि कला का अभ्यास करने से अपनी कुशलता से आत्मा को संतुष्ट कर रही थी। श्रेष्ठ धनी पुरुषों के भवन जैसे सुंदर पताकाओं से शोभित होते हैं, वैसे हस्ताध्याय देवता सुंदर हस्त भेद से शोभित हो रहा था, अर्थात नृत्य में हाथ उंगलियों को मोड़ जोड़ कर अनेक प्रकार के भाव प्रकाशित हो रहे थे।
हवन के धुएं की श्रेणी जैसे यज्ञ कराने वाले व्यक्तियों की भांति हस्ताध्याय देवता भी त्रिपताक से मुक्त था, अर्थात अनामिका उंगली टेढ़ी थी और सब उंगलियां सीधी होकर हाथ ऐसे शोभित हो रहे थे। कमल नाल की श्रेणी जैसे हंस की मुख से टूटी हुई होती है, मानो उसी प्रकार उस देवता ने हाथों की तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठ के सिरे मिला दिए थे और शेष की 2 उंगलियां अलग अलग को उठ रही थी। द्वितीया के चंद्र की रेखा के समान हाथ कर्तृमुख, फिर तर्जनी, अनामिका और अंगूठे टेढ़े थे और मध्यमा सीधी उठी हो रही थी। तपाए हुए सोने का तार खींचते समय संडासी को पकड़ने में जो हाथ उंगलियों की स्थिति होती है, उस प्रकार उस देवता की संदेश आकृति हो रही थी, अर्थात तर्जनी और अंगूठा दोनों सिकुड़ कर मिले हुए थे और सब उंगलियां अलग अलग ऊपर को उठी हुई थी। सरका नामक बाजे से युक्त शंकर की मूर्ति की तरह गोपियों के हाथ खटका मुख आकृति धारण कर रहे थे, अर्थात बीच की दोनों उंगलियां टेढ़ी और अलग अलग ऊपर को उठी हुई और तर्जनी और अंगूठे मिले हुए। कमल केसर पर उत्कंठित भ्रमर श्रेणी की तरह हाथ पद्मकोश हस्तक से शोभित हो रहे थे, अर्थात सब उंगलियों के अग्रभाग मिलकर धनुष की आकृति में शोभित थे। सांपों के मुख की क्रीड़ा कराने वाले सपेरे की भांति उनके हाथ अहितुंडक की आकृति धारण कर रहे थे। वस्त्र सीने के समय सुई को पकड़ने में जो हाथ और उंगलियों की स्थिति होती है, उंगलियों की स्थिति होती है, उस प्रकार उनके हाथ सूचिमुख आकृति को धारण कर रहे थे। अंगूठे और मध्यमा के अग्रभाग मिल रहे थे और सब उंगलियां ऊपर को उठ रही थी। मृगशिरा नक्षत्र युक्त माघ शीर्ष की पूर्णिमा की भांति मृगशीर्ष हस्तक से हाथ शोभित थे। अर्धचंद्र युक्त अष्टमी तिथि के समान उनके हाथ अर्धचंद्र हस्तक से शोभित थे। अधिक क्या कहें, कृतवीर्य के पुत्र अर्जुन जैसे 1000 हाथों से युक्त थे, उसी प्रकार हस्ताध्याय देवता भी हजारों प्रकार के विशुद्ध विचित्र हस्तकों का प्रदर्शन कर रहे थे, अर्थात नृत्य के समय हाथ उंगलियों की अनेक अनेक आकृतियों को प्रदर्शित कर रहे थे। नृत्य वाद्य आदि की अधिष्ठात्री देवियों ने हस्ताध्याय की अनुगामिनी प्रबंध ध्रुवगान देवता पर भी अनुकंपा प्रकाशित कर दी। प्रबंध ध्रुवगान देवता उस समय वहां चचतपुट, चाचपुट, हंसलील, गजलील, सिंहनाद महातालों के साथ आदिताल, एकताली, रूपक, प्रतिमंठ, निसारू, यति, त्रिपुट, अड़ुग आदि दूसरे तालों के साथ और भी छोटे छोटे तालों के साथ वहां उपस्थित थे। हरिविलास, स्वरार्थ आदि स्वरपाठ, विरुद्ध आदि अनेक प्रबंधों के साथ आई थी। अधिष्ठात्री देवी ने द्रविड़, तेलंग, पाश्चात्य आदि देशीय गान देवता पर भी कृपा की। पाश्चात्य देशी गान सब था वहां, पाश्चात्य देश गान भी उपस्थित थे वहां पर। कोई ये ना समझे कि सिर्फ यही थे। मालव, मल्लार, भैरव, केदार, सारंग, नट, कर्नाटक, इन सब की अधिष्ठात्री देवी तो श्री जी है, तो इसलिए उनका एक नाम है। बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं ना दास गोस्वामी ने, उसमें एक नाम है गंधर्विका, क्योंकि गंधर्वों ने भी ये शिक्षा उन्हीं से ली है। कामोद, साम, देशाग, गांधार, बंगाल एवं वसंत रागों के समूह पर कृपा की तरह उसने गुर्जरी, बहुल गुर्जरी, वरारी, देशाका, भैरवी, वेलावली, रामकली, धन्यासिका, श्री, पाली, गौरी, टोड़ी, कल्याणी, पौरवी, सैंधवी, शोभनवती, असावरी, देश, वराड़ी, गोड़ा, पटमंजरी। रास में 500 या 1000 महाराज जी बोला करते थे, राग रागनियां उपस्थित हुई थी। फिर हरिदास के टाइम वो आदि रह गए, और फिर ये बैजू बाबरा और ये जो आजकल है, आजकल तो महाराज जी बोले 25 से ज्यादा नहीं राग रागनी। ललिता देवकी, मागधी, कौशिकी आदि रागनियों के देवता पर अनुकंपा की। गान आदि की अधिष्ठात्री देवियों ने 7 स्वर
21 प्रकार की मूर्छना, 3 प्रकार के ग्राम, 18 प्रकार की जातियां, 22 प्रकार की श्रुतियां तथा मातु धातु देवता के ऊपर भी कृपा की। मूर्तिमती गान अध्याय की शोभा रूप देवी पर अनुकंपा कर वंशी, मुरलिका, पाविक, उपांग आदि अनेक प्रकार के सुशिर, वीणा, महती, कविलासिका, विपंची, स्वरमंडलिका, वच्छपी, रुद्रवीणा, किन्नरी आदि तत् नामक बाजों पर कृपा की। मृदु, मृदंग, डमरू, डफ आदि अनेक प्रकार के आनंद नामक बाजे और झांझ मजीरा आदि घन 4 प्रकार के बाजों के अध्याय देवता पर भी अधिष्ठात्री देवी ने अनुकंपा प्रकाशित की। सेवा में स्वयं उपस्थित हुई द्रुत, विलंबित और मध्य नामक 3 प्रकार की मूर्तिमय लयों पर तथा नृत्य में अंग विक्षेप रूप अंगहार की शोभा पर भी अनुग्रह किया। इनके लक्षण तथा विस्तृत विवरण गायकों, नृत्यकारों और वादकों के लिए ज्ञातव्य हैं, इसलिए यहाँ पर उनका विस्तार नहीं बताया गया, यानी सिर्फ नाम बता दिए हैं। उसके बाद नाचने गाने वाली उन अधिष्ठात्री देवियों में से कुछ देवियां कविलासिका नामक वीणा के साथ स्वर मंडलिका, विपंचिका, महती और तुम्बरी नाम की वीणाओं को लेकर वहां उपस्थित हो गई। तदनंतर वो सभी देवियां मानो मूर्तिमती संगीत शास्त्र के उपनिषदों की भांति आश्चर्यपूर्वक प्रकट हो गई। रासलीला का रहस्य प्रकाशित होने पर उन देवियों के श्री मुख कमल कोश मुस्कुरा उठे। वीणा धारण करने वाली और बजाने वाली आनंद पूर्वक विद्यमान हो गई। गायन करने वाली, मृदंग बजाने वाली, ताल धारण करने वाली आदि संगति भरने वाली देवियां अपने हाथों में झांझ मजीरा आदि लेकर उपस्थित हो गई। वाणी से गाने में गुणों तथा संगीत तंत्र के रहस्यों में पारंगत श्रेष्ठ नर्तकियां उस समय शुद्ध अंग एवं विशुद्ध कर्कश मार्ग के नृत्य की नेता बनकर शोभित होने लगी। मार्ग और देशीय दोनों प्रकार के गीत हैं। जो गीत नृत्य ब्रह्म के बनाए नियम युक्त हैं वो मार्ग गीत कहलाते हैं, और जो किसी देश के प्रिय होने से देश विदेश की रीति से गाए जाते हैं वो देशीय कहे जाते हैं। संगीत शास्त्र में मार्ग गीत के 34 भेद हैं। उनके चतपुट, चाचपुट आदि 5 ताल प्रसिद्ध हैं। देशीय गीत के 42 प्रकार के भेद गए गए हैं। तदनंतर तालों का पाठ स्वयं इस प्रकार उल्लसित हो उठा, थैया तत् थत थैया तत् थत थैया तत थै तत् थैया थैया थत थत थैया थग 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 ततित दिग गते। आपको तो बहुत ज्ञान है। वही जाते ऐसे लग रहा है कि आप ये लिखा ही इतना शानदार तरीके से हुआ है, उसको पढ़ने में मजा आ रहा है। जैसे वहाँ पे यही बोलते हो। मेरे को लगा था कि तो घर में करवाते तो नहीं है ऐसे रासलीला लेकिन वगैरह। पहली बार पढ़ा। नहीं, वैसे कितना सुंदर लिखा हुआ मैंने है। भी पूरी किताब नहीं पढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने कहा चलो एक ग्रंथ का कहते हैं अध्ययन करना चाहिए कार्तिक मास में। हमारा तो मैंने कहा चलो यही कार्तिक में इसी पढ़ लो। आनंद मिलना। कितना सुंदर लिखा है, वाह। अब तब तालों के इन्हीं शब्दों को ग्रहण करके तालधारी देवियां कांसे की श्रेष्ठ करताल लेकर हाथों को दाईं बाईं ऊपर नीचे चलाती हुई अनिर्वचनीय 8वें स्वर को रटने लगी। उनका 8वां स्वर लघु, गुरु, प्लुत, द्रुत, विराम तथा मात्रा की सबको समझ आ जाएगा। यहाँ तो अभी इतना आ नहीं रहा समझ, ये वहाँ समझ आ जाएगा। वहाँ तो हो रहा है समझ ही समझ। करना है, बस समझना क्या है, करना है, सीधा प्रैक्टिकल पे आना है। हमको समझ के क्या करना है? नाच रहे हैं, हम भी नाच रहे हैं, आंख बंद करके देख रहे हैं। आज मैं सोच रही थी कि मानसी लीला है क्या, एक बार स्मरण हो गई तो सामने सीन चल रहा है, हम देख रहे हैं, और क्या है, और क्या है। वही वाली बात है, इधर से मेरे को इधर आना है। वो पूछने लगी, वो लड़की दूसरी की मैं बात कर रही थी, अब की सारा दिन रूटीन क्या है? मैं तो कुछ रूटीन नहीं, आंख बंद करके उसको देखते रहते हैं। कि क्या चिंतन करते हो? मैं क्या मानसी लीला चिंतन करती हूँ। वो क्या होती है? फिर जरा सा ही बताया। मैं कहता तो कुछ जानना चाहिए तो किताब खरीद ले। मैं कहा मैं सारी तेरे को क्या बात। कल 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 हो जाएगी कंप्लीट, उम्मीद है।
तो तदनंतर मृदंग बजाने वाली देवी ने मृदंग में अपने हाथ से बजाकर वो शब्द प्रकाशित किए। झांझ बजाने वाली देवी ने स्फूर्ति पाकर अधरों और कंठ को हिलाते हुए वही शब्द झांझ मजीरा पर बजाकर दिखा दिए। गान करने वाली देवियां समय योग्य रागों को कलापूर्वक उच्चारण करने लगी। वाद्य यंत्रों पर उन सब शब्दों को कान लगाकर झंकारित करने लगी। 7 स्वर समल विशेष पर अनुवादी, विवादी, वादी तथा संवादी, इन 4 प्रकार के भेदों की धारणा करने लगी। 21 प्रकार की मूर्छनाएं, 22 प्रकार की श्रुतियां और तीनों ग्राम भी यथा योग्य प्रकट हो गए। उन 4 प्रकार के भेदों वाले तान रास लीला में 3 लाख रूपों में प्रकट हो गए। 18 प्रकार की जाति 17,900 भेदों में प्रकट हुई तथा 3 प्रकार के राग 50 रूपों से विशुद्ध तथा संकीर्ण भेदों से और बहुत से रूपों में प्रकट हो गए। स्वरों का कंप जो कंठ से नहीं हो पाता, उसके लिए ब्रह्म ने चला और अचला नाम की 2 वीणाएं बनाई हैं। श्रुतियों का प्रकाश उन्हीं पर होता है। अहो, रास लीला के आरंभ में यह आश्चर्य हुआ कि चला और अचला दोनों पर प्रकाशित होने वाली श्रुतियों की परीक्षा परीक्षकों ने गोपियों के कंठ के द्वारा कर ली। वाह, कितना जबरदस्त। कभी कभी दोनों वीणाओं की परीक्षा भी गोपियों के कंठ से होने लगी। ब्रह्मा की सृष्टि से अतीत होने के कारण गोपियों के द्वारा ब्रह्मा की रची वीणाओं की परीक्षा होना संगत ही है। आदि, यति, निसाक, अड़ुताल तथा त्रिपुट नामक ताल और रूपक, झंपक, मंठ नामक ताल तथा एक ताली नामक ताल, इन 9 तालों से युक्त सूढ़ नामक प्रबंध जो ध्रुव और मंठ लक्षणों से युक्त तथा शुद्ध सालग 2 प्रकार का है, वो भी गोपियों के कंठ से प्रकाशित हुआ और दोनों की अनेक प्रकार की विषय गति भी सुंदर शोभित होने लगी। तदनंतर प्रबंध गान आरंभ काल में ब्रज गोपियों ने थ थ तिगड़ तिग थ था इस प्रकार पाठ करते हुए अपने चरणों को पृथ्वी पर धरकर अपनी भुजाओं को ऊपर आकाश में उठाया। एक बार बाईं ओर, एक बार दाईं ओर घूमकर नृत्य करने लगी। सुंदर मधुर मंडल में स्थित होकर शोभित होने लगी। वो मुख से गान कर रही थी, गान का अभिनय अपने कर कमलों से कर रही थी, चरण कमलों से ताल दे रही थी। उनके कंठ के स्थान पर कंप हो रहा था और सुंदर आस्वादन की वैचित्री के लिए उनके नेत्र चंचल हो रहे थे। नेत्रों की पुतलियां शीघ्रता से बाईं दाईं घूम कर सुंदरता पैदा कर रही थी। वो नेत्रों से श्री कृष्ण पर कटाक्ष कर रही थी, मन में कृष्ण प्रेम नाच रहा था। ये सब बातें एक साथ उनके नृत्य में प्रकाशित हो रही थी। कितना एक सजीव बिल्कुल चित्रण कर दिया है। कोई ध्यान से इसको करे तो सामने देख सकता है। क्या बात। उनमें घुटनों का ऊपर उठाना, भुजाओं को कंपित करना, चरणों का यथा योग्य विन्यास करना और घूमना, ये सब क्रियाएं नृत्य में आनंद पूर्वक संग से चरित हो रही थी। किंतु उनकी मंडली का दायरा न टेढ़ा हुआ और न ही टूटा। मानो मध्य में विराजित श्री कृष्ण की कांति लहरियों के सूत्र वे गुथी हुई बाएं दाएं क्रमों में घूम रही थी। मणिमय नुपुरों की रमणीय झंकार सहित वो अपने चरणों को विन्यस्त कर रही थी। धी 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 तत् धी धी, इस प्रकार मधुर शब्दों के पाठों सहित अपने अंगों को बाईं दाईं ओर संचालन कर रही थी। उनकी चोलियां खिसक पड़ेंगी अथवा उनकी पतली कमर टूट पड़ेगी, इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो भुजाओं को हिलाती कंपाती हुई अति आनंद पूर्वक दाएं बाएं घूमते हुए समान रूप से नृत्य कर रही थी। वीणा धारणी तथा बजाने वाली भी खड़े खड़े अपने चरणों से कोमल कोमल नृत्य करने लगी। शाई ताल धारण करने वाली भी गीत और ताल का अनुकरण करते हुए धीरे धीरे नाच रही थी। मृदंग बजाने वाली देवियां सुमधुर ध्वनि के साथ नृत्य करने लगती। ऐसा लगता था कि बाजा मृदंग बजाने वाली समस्त देवियों के शरीर भी नाचने वाली गोपियों के साथ एक सूत्र में गुथे हुए थे। इस प्रकार
बाएं दाएं घूमने के कौतुक में जब श्री कृष्ण बाएं आवृत्त में घूमते तो मंडल की कृशांगी ब्रज गोपियां उनके सामने होकर दाहिने आवृत्त के क्रम में घूमते हुए नृत्य करने लगती। इस प्रकार गोपियां तथा गोपी वल्लभ श्री कृष्ण दोनों निरंतर कौतुक पूर्वक प्रतिकूल और अनुकूल आवर्तों में नृत्य कर रहे थे, किंतु उनकी नृत्य कला केली का पार नहीं पाया जा रहा था। उनकी नृत्य कला सुशीलता नव भव रूप में आविर्भूत हो रही थी। दीपक का प्रकाश आगे से जब बाईं ओर फैलता है तो अंधकार दाहिनी ओर पीछे चला जाता है, उसी प्रकार उन गोपियों तथा श्री कृष्ण के परस्पर अनुकूल तथा प्रतिकूल आवर्तों में उलट पुलट कर घूमकर नृत्य करने से उनके शरीरों की गौर श्याम कांति का प्रवाह भी उलटता पलटता जा रहा था। अर्थात गोपियों के शरीर की प्रकाश रूप कांति बाईं ओर फैलती तो श्री कृष्ण की श्याम कांति अंधकार रूप में दाईं ओर चली जाती। इस प्रकार दोनों की कांतियों में भी उल्टा पलटी हो रही थी। रास मंडल के बीच में वाद्य श्री कृष्ण के नृत्य के सहायक होकर विलासिनी ब्रज गोपियों के नृत्य का अनुगमन कर रहा था, किंतु गान करने वाली गोपियों का गायन पृथक चल रहा था। सुनैनी गोपियां श्री कृष्ण को चंद्र आदि के समान कहकर गा रही थी और श्री कृष्ण गोपियों के सुमनोहर चरित्र गान कर रहे थे। उस समय यमुना पुलिन गोपियों के ताल के अतिशय प्रहार से चरण कमलों से निकले पहने रूप मधु से सींचा हुआ लग रहा था, क्योंकि असंख्य गोपियों के अत्यंत विचित्र नृत्य भ्रमण आदि से पुलिन का एक रज कण भी उड़ नहीं रहा था, अथवा पुलिन की धूलियां रास नृत्य के आनंद में जड़ता या स्तब्धता को प्राप्त हो गई थी। प्रत्येक सुनैनी गोपी के कपोलों में नृत्य करते हुए श्री कृष्ण का प्रतिबिंबित शरीर दिख रहा था। गोपियों के मुख कमल कंपित होने से नर्तनकारी श्री कृष्ण को वो प्रतिबिंब मानो हिलते हुए कह रहा था कि गोपियों के नृत्य की जैसी शोभा है वैसी शोभा आपके नृत्य में नहीं है, नहीं है, नहीं है। गोपियों का नृत्य महान उत्कर्ष युक्त था। नृत्य करते समय कुछ एक कमल नयनी गोपियों ने श्री कृष्ण का आलिंगन महोत्सव आनंद प्राप्त किया, जिससे उनमें रोमांच पूर्वक उत्कंठा उदित हो उठी। वो मुक्त कंठ होकर ऊंचा मुख करके दूसरे प्रकार का राग अलापने लगी। उसे सुनकर संगीत की अधिष्ठात्री देवियां भी विमुग्ध हो गई। कोई गोपी श्री कृष्ण के साथ जाति श्रुति और गान के स्वरों से न मिलने वाले सरस तथा गांधार स्वरों के अखंडित भेदों के ग्रामों से युक्त स्वर उठाने लगी। श्री कृष्ण ये देखकर प्रसन्न होकर बहुत सुंदर, अति सुंदर ऐसा कहकर बार बार उसकी प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण उन ब्रज गोपियों के स्वरों, षडज, गांधार आदि के आलापों से बहुत प्रसन्न हो रहे थे और उनके सौंदर्य लावण्य संपत्ति से युक्त रूपों पर मुग्ध हो रहे थे। उनके स्वर तो मुख्य श्रुतियों और अलंकारों से पूर्ण थे और उनके कान मणिमय अलंकारों से सुसज्जित थे। रास उत्सव में बजने वाला मृदंग मानो स्वर्ग की नर्तकियों को भी धिक्कार है इस प्रकार कह रहा था। उसे सुनकर वो नर्तकियां आश्वस्त हो रही थी। गोपियों के द्वारा अपनी निंदा का घोष उनके कानों को रसायन रूप में अनुभव हो रहा था। रास मंडल में जब वो श्रेष्ठ गोपियां नृत्य और अनेक प्रकार के वाद्य बजा रही थी, तब अनंत रस स्वरूप श्री कृष्ण अंतःकरण में अतिशय मान, मद तथा मदन आनंद से स्वच्छंदता से नृत्य करते हुए श्री राधा का भुजा द्वारा आलिंगन करके नाचने लगे। श्री कृष्ण के समस्त खेदों को दूर करने के लिए मानो स्वयं वेदग्धी देवी ने श्री राधा की रचना की है। उनकी तृप्ति के लिए तो सिद्ध औषधि स्वरूपा है, प्रेमामृत वर्षा से उन्हें रस सिक्त करने वाली है। उस समय मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण नृत्य कलाओं के कौतुक पूर्वक नृत्य चारों ओर करने लगे। ऐसी शोभा थी मानो तमाल वृक्ष स्वर्ण लता से वेष्टित होकर अथवा स्थिर बिजली से आलिंगित होकर नृत्य कर रही है। कामदेव के टूटे धनुष की कालिमा का आकर्षण चुंबक मणि रूप श्री कृष्ण के करने पर वो श्री राधिका नृत्य करने लगी। ये देखकर सुनैनी गोपियां श्री राधा की नृत्य कला की अनुकूलता संपादन करने की इच्छुक हो उठी और गाने बजाने और नाचने में
समर्थ हो।